मांसाहारी बनने के दौरान और इससे कुछ समय पहले की कुछ मेरी असफलताओं के बारे में बताना अभी बाकी है, जिनकी शुरुआत मेरे विवाह से पूर्व अथवा इसके फौरन बाद हुई थी। मैं और मेरे एक रिश्तेदार को सिगरेट पीने का शौक लग गया। इसकी वजह ये नहीं थी कि ऐसा करना हमारे भले के लिए था या हम सिगरेट की खुशबू से प्रभावित हो गए थे। हमने केवल सिगरेट पीते समय मुंह से धुएं का छल्ला बनाने की कोशिश की कल्पना की थी। हमने अपने एक चाचा को सिगरेट पीते समय छल्ला बनाते हुए देखा था। हमें भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं थे, इसलिए हमने चाचा के फेंके गए सिगरेट के टुकड़ों को चुराना शुरू कर दिया। फेंके गए सिगरेट के टुकड़े हमेशा नहीं उपलब्ध होते थे और यदि होते तो उनसे धुआं नहीं निकलता था, इसलिए हमने सिगरेट खरीदने के लिए नौकर की पॉकेट मनी से सिक्के चुराने शुरू कर दिए, लेकिन प्रश्न ये था कि उन्हें कहाँ रखा जाए। हम अपने बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे। किसी तरह कुछ समय तक इन चुराए गए सिक्कों से काम चलाया। इस दौरान हमें पता चला कि कुछ पौधों के तने छिद्रिल होते हैं और उन्हें सिगरेट की तरह पिया जा सकता है। हमने उन्हें लिया और उसे सिगरेट की तरह पीने लगे, लेकिन ऐसा करने से हम एकदम भी संतुष्ट नहीं थे। हमारी आजादी की चाहत हमें चतुराई सिखा रही थी। यह असहनीय था कि बिना बड़ों की इजाजत के हम कुछ नहीं कर सकते थे। अंत में हताश होकर हमने आत्महत्या करने का निश्चय किया, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे? कहां से हम जहर ला पाएंगे? हमने सुना था कि धतूरे के बीज जहरीले और प्रभावकारी होते हैं। उसकी खोज में हम जंगल में गए और उन्हें ले आए। अपनी कोशिश के लिए हमें संध्या का समय सबसे उपयुक्त लगा। हम केदारजी मंदिर गए। मंदिर के दिए में घी डालकर उसे जलाया। भगवान के दर्शन के बाद मंदिर में इस कार्य के लिए उपयुक्त एकांत कोना ढूंढने लगे, लेकिन हमारी हिम्मत जवाब दे गई, यदि हम तुरंत नहीं मरे तब क्या होगा, और फिर स्वयं को मारकर हमारा क्या भला हो जाएगा? क्या इससे अच्छा तो आजादी के बिना ही रहना नहीं होगा? फिर भी हमने धतूरे के 2-3 बीज निगल लिए और ज्यादा लेने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों को मरने से डर लगता था, इसलिए हमने भगवान राम जी मंदिर में जाकर स्वयं को संतुलित करने और आत्महत्या का विचार त्यागने का निर्णय लिया। मुझे एहसास हुआ कि आत्महत्या के बारे में सोचना कहीं आसान था, बजाय इसको कार्यान्वित करने के। उसके बाद जब भी मैंने किसी को आत्महत्या करने की धमकी देते सुना, तब इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आत्महत्या करने के विचार की वजह से अंत में हम दोनों ने सिगरेट के टुकड़ों को पीने की आदत और इसके लिए नौकर की जेब से तांबे के सिक्कों को चुराना, दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। जब मैं बड़ा हुआ, मेरे अंदर कभी सिगरेट पीने की इच्छा जागृत नहीं हुई और मैंने हमेशा सिगरेट पीने की आदत को हानिकारक, गंदी और असभ्य की तरह समझा। यह मेरी समझ से बाहर है कि क्यों पूरे विश्व में सिगरेट पीने के लिए इतनी उत्सुकता है। मैं ऐसे कंपार्टमेंट में यात्रा करना बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, जहां बहुत से लोग सिगरेट पी रहे होते हैं। ऐसी जगह मेरा दम घुटता है। 84 कुछ समय पश्चात मैं इस चोरी से ज्यादा अपराध करने का दोषी बना, जब मैं 12 या 13 वर्ष का या शायद इससे भी कम उम्र का रहा होऊंगा, जब मुझे तांबे के सिक्कों को चुराने की आदत पड़ी थी। दूसरी चोरी मैंने 15 वर्ष की उम्र में की। इस मामले में मैंने अपने मांसाहारी भाई की कलाई से कुछ सोना चुराया। भाई पर करीब 25 रुपये का कर्ज हो गया था। उसकी बाह में ठोस सोने का बाजूबंद था। उसमें से थोड़ा सोना चुराना कुछ कठिन नहीं था।